नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भील जनजाति की। और भील जनजाति एक विशेष राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और भील राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति भी है। महाभारत काल में इनको निषाद कहा जाता था। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी जिलों में ये पाई जाती है। तो भील जनजाति के अंदर एक जो छोटी छोटी ढाणियाँ होती हैं, मतलब छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, उनको फला बोलते हैं। और एक अनेक फलों से मिलकर के एक पाल बनता है जिसको गांव बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनकी जो घर होता है इसको टापरा या कू कहते हैं। कई बार एग्जाम से ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि भीलों के घरों को क्या कहते हैं, तो कू या टापरा। और जो इनके बाहर, घर के बाहर बने जो बरामदे होते हैं उनको डालिया कहते हैं। गांव के जो मुखिया होता है उसे पालवी, ये पाल का जो मुखिया होता है उसे पालवी या तदवी कहते हैं। और जो ग्राम पंचायत का, जो गांव का पंचायत का मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं या रावत भी कहलाता है। इनके अंदर बाल विवाह मुख्यतः प्रचलित नहीं है। भीलों में जो रोग उपचार की जो दवाई है, जो इलाज करते हैं, देसी इलाज करते हैं, उसको डाम देना कहते हैं। और ये इनका जीवन यापन शिकार, वन से उपज होने वाली चीज़ों को बेच करके, कृषि से, इससे इनका काम चलता है। तो अब हम इनके वस्त्रों के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। सबसे पहले आते हैं फेंटा। फेंटा जिसको सापा कहते हैं। ये लाल, पीला और केसरिया रंग का सापा पहनते हैं। और इसके ऊपर एक रंगीन पट्टी बांधी जाती है जिसको जाड़िया या जाड़िया कहते हैं। पोत्या, सिर पर पहने जाने वाला जो सापा होता है सफ़ेद रंग का, उसको पोत्या बोलते हैं। खोयतू, खोयतू कमर पर पहने जाने वाले जो वस्त्र है, मतलब एक तरह से धोती टाइप में होती है, उसको खोयतू बोलते हैं, लंगोट टाइप में होती है। डेपाड़ा, डेपाड़ा जो पुरुषों द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाले जो तंग धोती हो, उसको डेपाड़ा बोलते हैं। अंगरखी एक तरह से वस्त्र आता है। बंडी, कमीज, कुर्ता, ये भी बदन पर पहनने वाले वस्त्र होते हैं, इनको बोलते हैं। इसी तरह कमर पर रखे जाने वाला जो अंगोछा होता है उसको फालू बोलते हैं, फालू। और जो दूल्हा शेरवानी की तरह लंबा पहनता है उसे अंगा कहते हैं। कछाव, अब स्त्रियों की बात करें, स्त्रियां क्या पहनती है, तो कछाव होती है। स्त्रियों को घुटनों तक जो पहने वाला जाने वाला जो घाघरा है उसको कछाव बोलते हैं। और सिंदूरी, जो दुल्हन की जो साड़ी होती है उसे सिंदूरी कहते हैं, लाल रंग की जो साड़ी होती है। इसके अलावा अंगूठी, कांचली, ये भी भीलों स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली चोली है, वो पहनी जाती है। एक पीरिया होता है। पीरिया जो भील समाज में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला जो पीले रंग का लहंगा है उसे पीरिया कहते हैं। परिजनी जो एक तरह का आभूषण है, जो पीतल की जो मोटी चूड़ियाँ होती हैं उन्हें परिजनी कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार की ओढ़नियाँ प्रचलित है, जैसे ताराबात की ओढ़नी, और इसके अंदर जो इसको लुगड़ा भी कहते हैं। और जो अवैध जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा दो प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। एक है चीरम भांत की ओढ़नी और दूसरी है पावली भांत की ओढ़नी, जिसको चौनी छाप ओढ़नी भी कहते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये लड़की कुंवारी है। भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली और भी साड़ियाँ हैं, इनके अलग अलग नाम है, जैसे हाड़ला साड़ी, गवन साड़ी, मलकापुरी साड़ी और चुंदरी, ये लाल और काले रंग की होती है। और इसके अलावा जैसे अंगूछा साड़ी भी होती है, इसको आदमी और औरतें दोनों ही पहनते हैं। और आदमी जो पुरुष है वो इसे पछेवड़ी की तरह पहनता है। और फटकिया, तो पक्षियों को पकड़ने के लिए जो जाल होता है उसको फटकिया बोलते हैं। आभूषण स्त्रियों के हैं, गले के अंदर जो चांदी की हंसली होती है, नाक में नथ पहनती हैं, कान में बाली, चांदी की बालियाँ पहनती हैं, हाथों में छल्ले और पाँव में पीतल की पैंजनियाँ, तो सिर पर बोट धारण करती हैं। अब भील समुदाय में अनेक प्रकार की विवाह प्रचलित हैं, तो विवाह के बारे में जान लेते हैं। मुख्यतः भील समाज में एक पत्नी रखने का ही प्रथा विद्यमान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आटा साटा विवाह। आटा साटा विवाह का मतलब है कि वधू दे करके वधू लेना, यानी एक लड़की का विवाह इस परिवार से होता है, दूसरे परिवार में दूसरी लड़की देना, अदला बदली करना। दूसरा है दापा। दापा कहलाता है, ये इस प्रकार का विवाह है, इसके अंदर कन्या का जो वधू का मूल्य है वो दे करके विवाह किया जाता है, इसे दापा विवाह कहते हैं। इसी साथ में अपहरण विवाह, अगर लड़का लड़की को लेकर चला जाता है और उससे विवाह कर लेता है तो उसे अपहरण विवाह कहा जाता है। और भी अनेक विवाह है जिसमें हम बात करें, इसमें नात्रा विवाह है, अगर विधवा महिला के द्वारा विवाह किया जाता है उसको नात्रा विवाह कहते हैं। परीक्षा विवाह है, साली से विवाह कर लेते हैं उसको साली विवाह कहते हैं। एक होता है हरण विवाह, अगर लड़का अपनी सहजाति यानी अपनी ही जाति की लड़की को कहीं लेकर चला जाता है
और घर वालों को राजी करके बाद में उसका प्रेम विवाह कर दिया जाता है। तो वधु का मूल्य दे करके जो आदिवासी समाज में विवाह प्रचलित है, उसे दापा, जो मूल्य दिया जाता है उसे दापा कहते हैं, या झगड़ा राशि भी कहा जाता है। तो भील समाज में जो तलाक प्रथा है उसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं, जो पिछली जनजाति में भी ऐसी प्रचलन थी। और यदि कोई विधवा वाला स्त्री अपने पति के छोटे भाई से विवाह करती है तो उसको देवर बट्टा कहते हैं। और कलाई पकड़ना, नदी पार करना, हाई रखना, ये अनेक विवाह के प्रकार हैं भीलों के अंदर। आई पेशु का है कि अगर कन्या की सगाई कर दी जाती है और उसके बाद में उसको समय पर उसका विवाह नहीं हो पाता है, तो जो हाली बोलते हैं, बीच में सगाई कराने वाला जो मध्यस्थ होता है, उसके घर कन्या को भेज दिया जाता है और वर पक्ष को सूचना दे देते हैं कि भाई पिता कन्या को अपने घर ले जाकर उसमें पानी भराने का दस्तूर करके वो उसे वहाँ रख लेता है और इसका मूल्य बाद में दिया जाता है। एक होता है नखेत। तो नखेत का मतलब है विवाह के दिन वर के पिता द्वारा वधु पक्ष को जो वधु मूल्य दिया जाता है और कपड़े देने की जो रस्म होती है उसे नखेत बोलते हैं। खीबो जेलवाणो सगाई पक्की करने के बाद में जो गोद भराई होती है वर की, पुरुष की गोद भराई होती है इधर, तो उसको बोलते हैं खीबो जेलवाणो। इसी तरह से मोरे नाचना, वर की गोद भराई के बाद में वधु के द्वारा पाटे बिठाकर उछल कूद करवाया जाता है, उसे कहते हैं मोरियो नाचना। एक होता है फलेकू होता है कि विवाह अवसर पर जो कन्या को महिलाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ में जो अपने पूर्वजों के स्थान है, देवी देवता हैं, उनको पूजन के लिए ले जाते हैं, उस रस्म को फलेकू कहते हैं। हाथ गलणू, भील समुदाय में विवाह के जो अवसर पर गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और जो वर होता है उसे तिलक लगाकर उसके मस्तक और कंधे को दबाते हैं और फिर झुक करके वो जो दूल्हा है, वो मतलब वर है, जो सभी बड़े बूढ़ों को प्रणाम करता है और उसे सभी लोग अपनी तरफ से भेंट देते हैं, तो इसे कहते हैं हाथ गलणो। एक होता है पड़लू। तो बारात रवाना होने से पहले घर की जो कुंवारी कन्याएं हैं, सिर पर महिला जो वधु के शादी के वस्त्र हैं उनको रख करके नृत्य करती हैं, उसे पड़लू कहते हैं। गाठी बाणा का मतलब होता है कि भील दूल्हे की बारात कन्या के गांव के नजदीक पहुंचती है तो उसके समय किया जाने वाला जो संस्कार है उसे घाटी बाणा कहते हैं। मंडप बरसाना होता है कि बारात में जो कन्या का वर है, जब वो उसे मंडप में चला जाता है तो वहाँ बिठाने के बाद में छाजले के माध्यम से, जिसको सूपड़ा बोलते हैं, सूपड़े के माध्यम से पानी की वर्षा उसका पर की जाती है, इसी को मंडप बरसाना कहते हैं। एक होता है पछेवड़ी दड़बू। अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो अपने देवर से जब शादी करती है तो सभी उस के जो मृत्यु भोज वाले दिन से 3-4 दिन पहले गांव के सभी लोग या रिश्तेदार इकट्ठे होकर के छोटे भाई के द्वारा उस महिला पर विवाह करने हेतु एक पछेवड़ी डालना, मतलब एक चद्दर डालने की रस्म है, उसे कहते हैं पछेवड़ी डालना। तो पछेवड़ी दड़बू बोलते हैं। ये इनकी एक परंपरा है। भीलों में समाज में आमोद प्रमोद के अनेक मनोरंजन के साधन हैं, जिनमें अनेक नृत्य हुए इनके प्रचलन में आए। जो पहले देखते हैं हम हाथी मना नृत्य भील पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठ करके किया जाने वाला एक नृत्य है। इसी तरह गैर नृत्य है, होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। और गौरी या राई नृत्य है, भाद्रपद या आश्विन महीने के अंदर किया जाता है। एक है युद्ध नृत्य, भील पुरुष 2 दल बना करके हथियारों के साथ में जो नृत्य करते हैं उसे युद्ध नृत्य कहते हैं। इसी तरह द्विचक्री नृत्य, तो विवाह के अवसर भील पुरुष और स्त्रियों के द्वारा 2 गुट बना लिए जाते हैं, 2 समूह बना करके जो नृत्य किया जाता है उसे द्विचक्री नृत्य कहते हैं। भगोरिया नृत्य, घुमरा नृत्य, और तो भील महिलाओं के द्वारा 2 दलों में बनाकर घूम कर जो किया जाने वाला नृत्य होता है उसे भगोरिया नृत्य या घुमरा नृत्य कहते हैं। और इसमें और भी अनेक प्रकार के नृत्य हैं, जैसे शिकार नृत्य है, भीलों में डांग साला नृत्य है, लाठी नृत्य है, फिरकनी साला नृत्य है, ऐसे अनेक नृत्य इसमें प्रचलित हैं। पख्यो नृत्य हैं और भी अनेक नृत्य हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं। भीलों द्वारा कृषि भी की जाती है और कृषि के अंदर क्या है कि इनको झूमिंग कृषि कहते हैं। ये जो खेती करते हैं
यानी कि जो मैदानी भाग हैं वहाँ पे वृक्ष और झाड़ियों को काट करके जो खेती की जाती है उसे झूमिंग कृषि या झूमटी या दजिया कृषि कहा जाता है। और पहाड़ी ढलानों पे की जाने जो कृषि है उसे चिमाता भी कहते हैं या वालर भी कहते हैं राजस्थान के अंदर। तो भील लोग जो केसरिया नाथ जी हैं उनको बहुत ही मानते हैं, उन्हें काला बाव जी या काला जी या ऋषभ देव जी के नाम से जाना जाता है। और एक बार आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि इनमें केसरिया नाथ जी इनमें से कौन से केसरिया नाथ जी के उपनाम हैं, तो उन्हें केसरिया नाथ जी को काला बाव जी, काला जी, ऋषभ देव जी आदि नामों से जाना जाता है। तो इसके ऊपर जो केसर चढ़ाई जाती है उस केसर का पानी, चढ़ाई हुई केसर के पानी को पी करके ये कभी झूठ नहीं बोलते भील जाति के लोग। तो भीलों के अंदर भील लोग महुआ की शराब और मोकड़ी, ताड़ी या ताड़ का रस जो है बड़े शौक से पीते हैं। और इनके प्रमुख मेले भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा मेला है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर की माई, सोम, जाखम तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है और माघ पूर्णिमा को इसे आयोजित किया जाता है और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ आते हैं। दूसरा इनका घोटिया अंबाजी का मेला पड़ता है। घोटिया अंबाजी का मेला जो बांसवाड़ा के अंदर घोटिया अंबा नामक स्थान पर पड़ता है। ये भीलों का प्रसिद्ध मेला है। तो भील समुदाय के रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिन का आदिदेव शिव पार्वती की स्मृति में एक गौरी नाट्य किया जाता है और हर गांव में इसका अनूठा आयोजन होता है। तो प्रमुख धार्मिक लोक नाट्य हैं। ये राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। भोपा या भगत, भोपा भगत का काम होता है कि जो इनके धार्मिक संस्कार होते हैं उनको संपन्न करवाना। तो गांव के विवाह संबंधी या आपसी झगड़ों को निपटारा करवाने का काम जो है उसे करवाने वाले व्यक्ति को भांजगड़िया कहते हैं, भांजगड़िया। इस तरह इनमें एक प्रथा है मोताणा प्रथा। मोताणा प्रथा है कि आदिवासी समाज के अंदर कोई व्यक्ति अगर संदिग्ध अवस्था में मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस जगह पर, जिसके खेत में या जिसके मकान में या जहाँ भी उसकी मौत हुई है, तो जो उस जगह का मालिक है उससे मोताणा वसूल किया जाता है। एक तरह से हर्जाना वसूल किया जाता है और तभी वहाँ से लाश हटाई जाती है, अन्यथा उस लाश को वहीं पड़ी रहने देते हैं। ये इनके अंदर एक प्रचलन। एक परंपरा है इनकी फूल पधारना। पधारना का मतलब है कि आदिवासियों द्वारा वेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है और पवित्र माई नदी में मृतकों की जो अस्थियां होती हैं उनका विसर्जन करते हैं, उसे कहते हैं फूल पधराना। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो भील जनजाति है उनके अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं, अनेक प्रकार के उनके अंदर प्रचलन है और उन्हीं सभी को जाना है। इसके आने वाले समय में हम और अन्य जातियों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है और आप इसको तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सही समय पर उपलब्ध हो जाए और आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।